हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की एजुकेशन यानी कि शिक्षा की बुक जो है आपकी, इसके बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एजुकेशन के अंदर जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि जिसमें आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है, जो इसके आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं, आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है, ठीक है, वो आपकी किस में से आती है वो मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं, जिसमें आपके पूरे नंबर आएंगे ही आएंगे 101%। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यूनिट थर्ड यानी कि आपकी एजुकेशन सेमेस्टर 1 की जो बुक है एजुकेशन की, आपकी सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी यूनिट थर्ड से 1 2 3 4 इनमें से आपका कोई भी एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए आएगा ही आएगा, यानी कि आपको टिप्पणी लिखने के लिए आएगी ही आएगी। तो आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में। तो वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है और जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है। यूनिट थर्ड से लेसन नंबर 1 जिद्दू कृष्णमूर्ति। आखिर जिद्दू कृष्णमूर्ति कौन थे, क्या थे और इनके बारे में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां हम बात करेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है, इनका जन्म कब हुआ, इनका नाम क्या है और इनके बारे में एक छोटी सी बेसिक सी डिटेल लेंगे हम लोग। ठीक है, बेसिक डिटेल लेंगे पहले, उसके बाद में हम लेसन को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए, जिद्दू कृष्णमूर्ति जो है, इनका जन्म 12 मई 1895 तमिलनाडु के वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है, इसके एक छोटे से कस्बे मदनापल्ली में हुआ था। ठीक है, और एक धर्मपरायण परिवार था। अब जिद्दू नारायणीय जो था इनके पिताजी का नाम और माताजी का नाम जो है संजीवम्मा। प्रथम और अंतिम मुक्ति, शिक्षा, जीवन का तात्पर्य, ज्ञात से मुक्ति, इस प्रकार की इन्होंने प्रमुख किताबें लिखी हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हमने बेसिक डिटेल ले ली, अब अन्य जानकारी क्या है। देखिए, सबसे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि 1927 में एनी बेसेंट ने विश्व गुरु घोषित कर दिया था इनको, और इनकी मृत्यु 17 फरवरी 1986 में हुई थी। ठीक है, और अन्य जानकारी क्या है, जय कृष्णमूर्ति एक विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों से बड़े से कुशल ही और परिपक्व लेखक थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो है बुकें लिखी हैं और इन्हें प्रवचनकर्ता के रूप में भी ख्याति प्राप्त थी। अब बात आती है कि जो हमारे ये महान व्यक्ति हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनकी अच्छी तरीके से हम लोग जो है स्टडी कर लेते हैं कि देखो, जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म तमिलनाडु में हुआ, छोटे से नगर में, एक निर्धन परिवार, ब्राह्मण परिवार के अंदर, 12 मई 1895 में। अब अपने माता पिता की 8वीं संतान के रूप में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम कृष्ण की तर्ज पर रखा गया, क्योंकि देवकी के वो जो 8वीं बोलते हैं ना कि 8वीं संतान जो है कंस का काल बनेगा, तो उसी के बाद में क्या हुआ था, कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है इनके 8 भाई, 8 बच्चों के बाद में, यानी कि इनके घर में जो है वो जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ, तो इनके माता पिताजी ने क्या करा, कृष्ण की तर्ज पर इनका नाम कृष्णमूर्ति रख दिया। अब 1903 में इनका जो परिवार था वो जो कुदप्पा चला गया, और उसके अंदर एक युवा लड़के के रूप में जिद्दू कृष्णमूर्ति कई बीमारियों से पीड़ित थे, इनको बीमारियां बहुत थी। अक्सर इन्हें जो है मानसिक रूप से अस्थिरता माना जाता था। नतीजतन वे अपने शिक्षकों के पसंदीदा छात्र नहीं रहे, जिस कारण उन्हें शिक्षकों और पिता के बार बार प्रताड़ित होना पड़ता था। क्योंकि भाई टीचर क्या करते हैं, टीचर देख लेते हैं कि बच्चा जो है ना, जब हमारी नहीं सुन रहा तो ये बदतमीज है, और फिर वहीं पे जब पेरेंट्स में, जब फादर के पास में ये बात जाती है तो वो भी यही सोचते हैं। और 1909 में क्या हुआ, एक दिन जिद्दू कृष्णमूर्ति की मुलाकात जो है ना एक भविष्यवक्ता चार्ल्स वेफ्टर लिटरवीटर से हुई थी। अब इसने क्या बोला था कि जिद्दू कृष्णमूर्ति की विलक्षण प्रतिभा जो कि छुपी हुई है, इन्होंने बोला कि भाई आश्चर्यचकित हो जाएंगे लोग, और उन्होंने घोषणा की एक दिन ये बालक विश्व गुरु बनेगा और मानव जाति के विकास का मार्गदर्शन करेगा। अब इन्होंने जो स्वयं की जो खोज की है वो क्या है, देखिए 1911 में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा संचालित थी, ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य कृष्णमूर्ति के रूप में अपने नए प्रमुख और शिक्षक के लिए दुनिया को संगठित करना था। अब जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी जिसकी स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने, तो इन्होंने जो एक प्रमुख शिक्षक के रूप में जिद्दू कृष्णमूर्ति को चुना। अब 1911 से लेकर 1914 तक कृष्णमूर्ति और उनके भाई थियोसोफिस्ट जो थे, ये अनुयायियों द्वारा कई यूरोपीय देशों के दौरे पर जाने लगे, यानी कि बड़ी बड़ी जगहों पर बाहर जाने लगे। अब उसके बाद में बात आती है कि इनका शिक्षा पर क्या दृष्टिकोण था। तो देखो, ये बोलते हैं कि कृष्णमूर्ति के विचारों के जन्म को ही उसी तरह माना जाता है जिस तरह एक एटम बम का आविष्कार, कि कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ है ना, वो एक जन्म का मतलब है कि जैसे कोई एटम बम बनाओ। कृष्णमूर्ति अनेकों बुद्धिजीवियों के लिए रहस्यमय व्यक्ति तो थे ही, साथ ही उनके कारण विश्व में जो बौद्धिक विस्फोट हुआ है ना, उसके अनेक विचार को साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों को भी प्रभाव में ले लिया इन्होंने। अब
इन्होंने दर्शन शास्त्र की नई पद्धति और प्रणाली की व्याख्या ही नहीं की, बल्कि मनुष्य के जीवन की प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसमें जो भ्रष्ट और हिंसापूर्ण समाज की चुनौतियां, मनुष्य की सुरक्षा और सुख की खोज और भय दुख क्रोध जैसे विषयों पर भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है। इन्होंने क्या कहा है, उनके अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, एक ऐसे समग्र व्यक्ति का विकास करना जो जीवन की समग्रता को पहचानता हो, जीवन को समझता हो कि जीवन है क्या। उन्होंने प्रकृति और परिवेश से मनुष्य के गहरे रिश्ते, प्रकृति और परिवेश से अखंडता की बात की है कि प्रकृति और मनुष्य का जो है बहुत गहरा रिश्ता है। कृष्णमूर्ति बच्चों की सही समग्र शिक्षा पर भी गहरा सवाल उठाते हैं। वे पूछते हैं कि हमारी शिक्षा बच्चे को एक अखंडित अविभाजित व्यक्ति के रूप में खिलने और वास्तविक मानव बनने में मदद कर सकती है, जिससे बच्चा एक स्वतंत्र मनुष्य बन सके और अपने भीतरी और बाहरी प्रभावों को देख सके और साथ ही जीवन के साथ एक लय हो सके और ना कि जीवन और स्वयं को अलग मानकर मरते दम तक संघर्ष करता रहे, ताकि वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमेरिकी इजराइल ऐसे कुछ झमेलों के अंदर फंसा रहे। एक अच्छा इंसान बन पाएगा नहीं बन पाएगा। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति लिखते हैं कि भाई शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य है एक समग्र व्यक्ति का विकास। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा। जिद्दू कृष्णमूर्ति के शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य सही रिश्तों की स्थापना केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं, बल्कि वो कहते हैं एक व्यक्ति और एक समाज इनके बीच में भी एक रिश्ते का स्थापना करने का मतलब क्या है कि शिक्षा का उद्देश्य यही है, एक व्यक्ति समाज में अपने आप को कैसे देखता है। इसलिए आवश्यक है कि शिक्षा सबसे पहले अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझने में व्यक्ति को सहायक हो, कि व्यक्ति इस चीज को समझे कि समाज क्या है उसके लिए। जिद्दू कृष्णमूर्ति शिक्षकों के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं और वो कहते हैं कि हम शिक्षक ही यदि स्वयं को गहराई से नहीं समझते, तो बच्चे के साथ अपने रिश्ते को ही मौलिक रूप से नहीं समझते, तो उसे केवल जानकारियों से भरने और परीक्षा पास करवाने में लगे रहते हैं, तो कैसे नए ढंग की शिक्षा ला सकेंगे। सबसे पहले स्वयं को शिक्षित करने की चिंता करना बच्चे के भविष्य के कल्याण और उसकी सुरक्षा की चिंता से कहीं अधिक जरूरी है। वो कहते हैं टीचर को पहले स्वयं को भी शिक्षित करना होगा, स्वयं को शिक्षित करना होगा, जब ही वो बच्चे की चिंता कर सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए। ठीक है। अब जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन का महत्व, देखो इनके दर्शन के महत्व की बात करें तो शिक्षा के महत्व पर कृष्णमूर्ति का बहुत जोर रहता था। ये उनके विचारों को सबसे खास तत्व, उनके विचारों का सबसे खास तत्व ये है, उन्होंने कहा कि बच्चा शिक्षा पाने के दौरान अनेक प्रकार की कठिनाइयों से निपटता है। भैया कोई भी जब कोई चीज सीखने जा रहा है, जो एक लर्नर है उसको दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, तो उसका मानना यह था कि जागरूकता बच्चों के अंदर मनुष्य के साथ, प्रकृति के साथ में और मानव निर्मित यंत्रों के साथ में सही संबंध को परिपक्व करने के लिए बहुत जरूरी है, कि व्यक्ति का यानी कि जो एक बच्चा है उसको प्रकृति के साथ में संबंध बनाना और मानव निर्मित जितने भी यंत्र हैं उसके साथ में उसको परिपक्व करना बहुत जरूरी है। कृष्णमूर्ति आंतरिक अनुशासन पर जोर देते थे। वो कहते हैं कि बाहरी अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है, ये नकल करने की प्रवृत्ति लाता है कि बच्चे ने इसमें से देखा और कर लिया। वो कहते हैं यदि आप ध्यान से सुनकर दूसरों की खुशी का ध्यान रखकर विचार के द्वारा अपने को अनुशासित करते हैं तो इससे व्यवस्था आती है। जहां व्यवस्था होती है वहां स्वतंत्रता सदैव होती है। आप चीजों को समझ रहे हैं और उस चीज को दूसरे पर हो रहा है और आप अपने ऊपर ले रहे हैं, तो यदि आप ऐसा करने में स्वतंत्र नहीं है तो आप व्यवस्थित नहीं है, आप मतलब मैनेज नहीं हो अपने आप में। तो व्यवस्था ही अनुशासन है। आप चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं, अपने विचारों को समझ पा रहे हैं, उसको व्यवस्थित कर पा रहे हैं, तो यही एक अनुशासन है। तो शिक्षा का महत्व इनके अनुसार यही था। इस 8 मिनट और 30 सेकंड की वीडियो में आपको मैंने यही बताया है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।